जय श्री राधा कृष्ण। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2025 में गोवर्धन कब है, गोवर्धन पूजा कब है, इसे क्यों मनाया जाता है, इसका महत्व क्या है, गिरिराज भगवान कौन है, गोवर्धन का विसर्जन कैसे किया जाता है और विश्वकर्मा जयंती कब है। इतनी सारी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन का त्योहार मनाया जाता है, जो कि दिवाली से दूसरे दिन मनाया जाता है। इसे अन्नकूट भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन अन्न को कूटकर भगवान को भोग लगाया जाता है। इसी वजह से इसका नाम अन्नकूट पड़ा है। जब देखिए इंद्र देवता ने मूसलाधार वर्षा करवाई थी क्रोध में आकर, तो हमारे श्री कृष्ण ने अपनी इस छोटी उंगली पर इतने विशाल गोवर्धन पर्वत को, यानी कि गिरिराज पर्वत को अपने छोटी उंगली पर ही धारण किया। ये वर्षा 7 दिन और 7 रात चली थी। बिना थके हुए श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण किए हुए रखा था और गिरिराज पर्वत के नीचे खड़े होकर ही सभी गोकुलवासियों की जान बच पाई थी। इसी हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाता है। सभी लोगों में बहुत कंफ्यूजन है कि दिवाली से अगले दिन ही मनाए जाने वाला पर्व अब की बार अगले दिन ही क्यों नहीं है, बीच में एक दिन क्यों छूट रहा है। तो देखिए, सब लोग सोच रहे हैं कि गोवर्धन पूजा 21 अक्टूबर को करें या फिर 22 अक्टूबर। इसके लिए हम सबसे पहले प्रतिपदा तिथि का समय जान लेते हैं। देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 21 अक्टूबर की शाम 5:54 पर और इसका समापन हो रहा है 22 अक्टूबर की रात 8:16 पर। तो देखिए, उदय तिथि के अनुसार 22 अक्टूबर को ही गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा। लंका पर चढ़ाई के लिए जब राम सेतु का निर्माण किया जा रहा था, तो सभी भालू बंदर दूर दूर से पत्थर लेकर आ रहे थे। तो हनुमान जी भी हिमाचल की तलहटी में पत्थर लेने के लिए गए थे। वहां से वो गिरिराज पर्वत को उठाकर लेके आ रहे थे। रास्ते में ही घोषणा होती है कि राम सेतु का निर्माण पूर्ण हो चुका है। जिसने जो भी पत्थर ले रखा है वो उसको वहीं पर रखे और वापस आ जाए। ये सुनकर गिरिराज जी पर्वत बहुत ही दुखी हुए और कहने लगे कि अब ना तो मैं अपने घर का रहा और ना ही मैं सेवा का रहा। हनुमान जी, आप तो मुझे श्री राम जी की सेवा के लिए, उनके राम सेतु निर्माण के लिए ले जा रहे थे, अब मैं क्या करूं। ये गिरिराज जी की बात सुनकर हनुमान जी ने ध्यान लगाकर श्री राम जी से कहा कि अब क्या किया जाए। तब राम जी ने कहा कि आप गिरिराज जी से कहिए कि इस जन्म में वो मेरे लिए आए हैं, द्वापर युग में मैं कृष्ण बनकर जन्म लूंगा और गिरिराज जी की खूब सेवा और पूजा करूंगा। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई है। गोवर्धन पूजा के लिए हम एक थाली लेंगे। थाली साफ धुली हुई होनी चाहिए। उसमें हम तिलक लगाने के लिए हल्दी या फिर चंदन ले लेंगे। वस्त्र रूपी समर्पित करने के लिए कलावा ले लेंगे। उनको भोग लगाने के लिए पकवान या फिर मिठाइयाँ ले लेंगे और खील खिलौने बतासे। इस दिन खील खिलौने बतासे का विशेष महत्व होता है। फूल ले लेंगे उनको समर्पित करने के लिए, जल ले लेंगे आचमन कराने के लिए और अहोई अष्टमी की पूजा पर जो हम कमोई या फिर करवे में जल रखते हैं, वो जल भी यहाँ पूजा में ही रखा जाएगा। गोवर्धन जी के नाभि में कच्चा दूध रखा जाता है। एक कटोरी या गिलास में हम वो दूध ले लेंगे, दक्षिणा ले लेंगे। गिरिराज जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले गाय के गोबर से एक आकृति बना ली जाती है। बहुत से लोग एक श्री कृष्ण जी की आकृति बनाते हैं और उनके ऐसे हाथ पर गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और बहुत सी जगह पर गोल भी गोवर्धन बनाया जाता है। जैसी परंपरा हो, अपने घर में जैसी रिवाज हो, उसके अकॉर्डिंग ही ये आकृति बना ली जाती है। उसके बाद जब हम शाम को इसकी पूजा करते हैं, गोवर्धन जी की पूजा शाम को की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले गोवर्धन जी को हल्दी या चंदन से तिलक लगाया जाता है, कलावा रूपी वस्त्र समर्पित किया जाता है और जो खील खिलौने बतासे हैं, घर में बनाए हुए पकवान हैं, मिठाइयाँ हैं, उनसे भोग लगाया जाता है और जल से आचमन करवाया जाता है। दक्षिणा समर्पित की जाती है और जो हमने गिलास या कटोरी में कच्चा दूध लिया है, उनकी नाभि में रख दिया जाता है।
इस दूध को पूजा करने के बाद सभी में प्रसाद रूप बांट दिया जाता है। ये पूजा घर के सभी सदस्य करते हैं। पूजा करने के बाद जो घर के मुखिया होते हैं या फिर सबसे बड़े सदस्य होते हैं, वो जल का लोटा हाथ में लेकर थोड़ा थोड़ा सा जल डालते हुए और बाकी के लोग उनके पीछे चलते हुए जौ बोते हुए प्रसाद परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा करते हुए गोवर्धन जी के भजन गाए जाते हैं, जयकारे लगाए जाते हैं। उसके बाद सभी लोग आशीर्वाद लेते हैं। घर की महिलाएं, देखिए ये कहीं कहीं पर रिवाज होती है, घर की महिलाएं जो अहोई अष्टमी में करवा होता है या फिर कमोई होती है, उसका जल गोवर्धन जी के चरणों में समर्पित कर दिया जाता है। कहीं कहीं पर जल समर्पित करने की रिवाज नहीं होती है, ये जल पूजा में रखा जाता है और अगले दिन भाई दूज वाले दिन इससे बच्चों को स्नान कराया जाता है। क्योंकि देखिए पहले ये जल अहोई अष्टमी की पूजा में रखा जाता है, उसके बाद गोवर्धन जी की पूजा में रखा जाता है। इसके द्वारा ये जल बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। इससे बच्चों को स्नान कराने से बच्चे निरोगी बनते हैं और आज्ञाकारी बनते हैं। जो भोग प्रसाद गोवर्धन जी को चढ़ाया जाता है और दक्षिणा चढ़ाई जाती है, इनको बच्चों में बांट दिया जाता है। गिरिराज जी के विसर्जन के लिए भाई दूज वाले दिन अर्ली मॉर्निंग ही सभी लेडीज उठती हैं और जिन लोगों का बड़ा परिवार होता है सभी महिलाएं आती हैं और थोड़ा थोड़ा गोबर अपने घर ले जाती हैं। इससे उपले बनाए जाते हैं और जो ये उपले हैं बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इनको पूरे साल तक संभाल कर रखा जाता है। जिन सिंकों से छप्पर बनाया जाता है और गिरिराज जी को फूल समर्पित किए जाते हैं, उनको जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। अब वहाँ से साफ करके जो हम चौक में अपने गिरिराज जी को बनाया है, वहाँ से सारा गोबर हटाकर चौक पूरा जाता है आटे से और फिर उसके ऊपर मोटे छेदों वाली छलनी ढककर रख दी जाती है। ऐसा करना बहुत ही शुभ होता है। इसी दिन विश्वकर्मा जयंती भी होती है। इस दिन अपने अस्त्रों शस्त्रों और औजारों का पूजन का विधान होता है। गोवर्धन पूजा में सभी लोग अपने औजारों को रखकर उनका पूजन करते हैं, फूल समर्पित करते हैं और उन पर कलावा लगाते हैं। याद रखिए, देखिए कहीं कहीं पर विश्वकर्मा जयंती सितंबर में मनाई जाती है और कहीं कहीं पर गोवर्धन पूजा वाले दिन ही मनाई जाती है और अपने औजारों का पूजन किया जाता है। सभी लोग इस दिन अपने औजारों का पूजन जरूर ही करें, ये बहुत ही शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन औजारों का पूजन करने से उनके काम में बढ़ोतरी होती है और लक्ष्मी माता की कृपा उन पर बनी रहती है। गोवर्धन पूजा बहुत ही अच्छा त्योहार है, पारिवारिक त्योहार है। इसमें सभी लोग, घर के सभी सदस्य, परिवार के सभी सदस्य मिलकर पूजा करते हैं और परिक्रमा करते हैं। मेरे मायके में तो बहुत बड़ा परिवार है और वहाँ पर सभी लोग मिलकर पूजा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। सभी लोग एक साथ मिलकर परिक्रमा करते हैं तो मन करता है कि उनकी अलैया बलैया ले लूं और उन्हें किसी की नजर न लगे। ऐसे ही घर परिवार बना रहे और गोवर्धन जी की कृपा सभी पर बनी रहे। अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखिएगा। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हैप्पी दिवाली।